शिमला से बड़ी खबर, विभागों की समीक्षा का दौर लगातार जारी है। आज 3 विभागों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। शहरी विकास, टीसीपी और नगर निगम शिमला की समीक्षा होगी। ये ताजा जानकारी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज 3 विभागों की समीक्षा जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करने वाले हैं और शहरी विकास, टीसीपी और नगर निगम शिमला की भी समीक्षा होगी। ये 2 विभाग भी इन 3 विभागों में शामिल हैं जिनकी समीक्षा आज होने वाली है। विभागों की समीक्षा का दौर लगातार जारी है। सभी विभागों की जो समीक्षा है वो लगातार की जा रही है सरकार की तरफ से। सीएम सुक्खू 3 विभागों की समीक्षा करेंगे, जिसमें शहरी विकास, टीसीपी और नगर निगम शिमला की जो समीक्षा है वो होगी। ये ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। शिमला में विभागों की समीक्षा का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अब समीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। आज भी 2 विभागों की समीक्षा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करने वाले हैं। बिल्कुल बसंत, देखिए 2 बजे ये समीक्षा बैठक शुरू होनी है और इसमें खास तौर पर 3 विभागों की अगर बात करें तो उसमें शहरी विकास विभाग है और साथ ही टीसीपी डिपार्टमेंट यानी नगर नियोजन डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ जो नगर निगम शिमला है, तो इन तीनों की समीक्षा होनी है। और लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और जो विभाग उनके पास हैं, क्योंकि अभी तक कैबिनेट नहीं बनी है तो सारे विभाग, ज्यादातर विभाग मुख्यमंत्री के पास है, कुछ विभाग डिप्टी सीएम को दिए गए हैं। तो जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है उन विभागों को समझने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और उसमें क्या कुछ नया किया जा सकता है, अभी तक क्या क्या कुछ किया गया है, इसको लेकर जो है वो डिटेल में अधिकारी बता रहे हैं। तो इसी कड़ी में ये 2 बजे शुरू होनी है बैठक। अभी मुख्यमंत्री गुरुद्वारा में गए हैं यहाँ शिमला में ही, और वहां से जब जैसे ही राज्य सचिवालय लौटेंगे तो ये बैठक सबसे पहले शुरू होनी है। उसमें खासतौर पर अगर शहरी विकास विभाग की बात करें तो स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहे हैं। धर्मशाला की स्मार्ट सिटी है, शिमला की स्मार्ट सिटी है, अमृत मिशन के तहत भी काम चल रहा है। बाकी भी जो शहरी विकास विभाग में योजनाएं हैं उसमें काम किस तरह का है, इसको लेकर जो है वो समीक्षा होनी है। और इसी तरह से जो नगर नियोजन विभाग है उसमें भी समीक्षा होनी है। कई बार लोगों को दिक्कतें भी आती है टीसीपी डिपार्टमेंट से, टीसीपी एक्ट से जुड़ी कई दिक्कतें रहती हैं, उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। और नगर निगम शिमला के क्योंकि चुनाव भी होने हैं और एडमिनिस्ट्रेटर अभी जो है वो पूरा कामकाज देख रहा है, तो ऐसे में कब तक चुनाव करवाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी विचार मंथन होने वाला है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब 2 बजे बैठक शुरू होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन लगातार हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं सभी विभागों को समझने की, और उसमें नया कुछ क्या कर सकते हैं उसको लेकर भी एक विजन जो है वो तैयार किया जाएगा। और उसी के आधार पर जो काम हो रहा है, अगर लेट लतीफ है या उसमें काम ढंग से नहीं हो रहा है, तो उसमें अपनी बात भी मुख्यमंत्री कहेंगे, दिशा निर्देश अधिकारियों को देंगे। जी बसंत। बिल्कुल प्रदीप, आपने कहा कि शिमला में नगर निगम का चुनाव होना है, ऐसे में नगर निगम शिमला की भी समीक्षा करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या बड़े फेरबदल हो सकते हैं, बड़े बदलाव की कोई संभावना? बिल्कुल, देखिए अगर नगर निगम शिमला की बात करें तो ये पिछले साल ही इसका कार्यकाल खत्म हो चुका है और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने थे उसी दौरान। तो ऐसे में जो उस वक्त जो सरकार थी, भाजपा सरकार थी, उन्होंने चुनाव ना करवाकर इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो प्रशासक है उसको नियुक्त करके उसके हवाले पूरा नगर निगम किया। लेकिन अब सबकी इसी बात को लेकर चर्चाएं हैं कि चुनाव कब होते हैं, क्योंकि नगर निगम शिमला की बात करें तो इसी नगर निगम से, शिमला से ही मुख्यमंत्री भी अपने समय में पार्षद रहे हैं इसी नगर निगम में। तो इनका अपना भी जुड़ाव इस नगर निगम में है और नगर निगम में कमियां क्या क्या हैं वो भी वो बखूबी जानते हैं, क्योंकि शिमला में ही इनका अपना भी यहाँ पर घर है। तो ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री जानते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जब समीक्षा होगी, चुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है, बाकी क्या कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। लोगों को कई दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ती है, कई परेशानियां जो है उठानी पड़ती है, चाहे वो अपने घर बनाने का नक्शा बनाना है, बाकी कोई परमिशन है, बिजली पानी की जो दिक्कतें हैं, और भी चीजें हैं, पर्यटन स्थल है शिमला। तो ये तमाम चीजें
परेशानियां रहती है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके साथ साथ ट्रैफिक शिमला की एक बड़ी दिक्कत है, उस ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जा सकता है और क्या ऐसा किया जा सकता है कि जो यहाँ पर वाहन आते हैं, पर्यटक वाहन आते हैं, उनको किसी और रास्ते से निकाला जाए, जो आम लोगों के वाहन है उनको किसी और रास्ते से निकाला जाए, उसके लिए भी जो है हल खोजने की कोशिश इस बैठक में हो सकती है। तो दिशा निर्देश जो है खासतौर पर यहाँ दिए जाने हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। जी बिल्कुल, प्रदीप हमारे साथ बने रहेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें शिमला से आ रही है। शिमला में उड़ीसा के शिक्षा राज्य मंत्री से मिले सीएम सुक्खू से समीर रंजन दास ने मुलाकात की है और आपको ये बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से समीर रंजन दास मिले हैं। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को आमंत्रित भी उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी मुलाकात रही और जो विश्व कप होने वाला है हॉकी का उड़ीसा में होने वाला है उसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को आमंत्रित भी उड़ीसा के राज्य मंत्री ने किया है। तो इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, ये जो मुलाकात रही, आमंत्रित किया गया है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को और क्या कुछ चर्चा के अहम विषय रहे इस बैठक के दौरान? बिल्कुल, देखिए उड़ीसा के राज्य मंत्री हैं और शिमला इन दिनों आए हैं, तो आज इन्होंने मुलाकात की है पीटरहॉफ पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ। और जो नवीन पटनायक सरकार है उड़ीसा की, उनकी तरफ से यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह से इन्विटेशन दिया गया है हिमाचल के मुख्यमंत्री को कि आप जो पुरुष हॉकी मैच होने वाला है उसमें हिमाचल भी वहाँ पर हिस्सा ले। पुरुष हॉकी विश्व कप जो है होने वाला है उड़ीसा में, उसको लेकर आमंत्रण जो है यहाँ पर दिया गया है। तो निमंत्रण को स्वीकार भी किया गया है और जो तय तिथि है उस दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री संभवतः उस पुरुष हॉकी जो मैच होने वाला है उसमें हिस्सा भी लेंगे, वहां पर देखेंगे, उस मैच का लुत्फ भी उठाएंगे। तो आज जब पीटरहॉफ में ये सुबह के समय मुलाकात हुई है, काफी अच्छी मुलाकात रही क्योंकि हिमाचल आए हैं वहां के राज्य मंत्री, तो अपनी बात यहाँ पर कहीं उड़ीसा से जुड़ी बातचीत हुई है, हिमाचल से जुड़ी बातचीत हुई है। उसके साथ साथ दोनों राज्य आपस में कैसे समन्वय स्थापित करके क्या एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इसको लेकर भी जब ऐसी बैठकें होती हैं तो चर्चाएं आमतौर पर होती है। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य उनका यहाँ आने का था वो जो उड़ीसा में विश्व कप होना है हॉकी का, उसको निमंत्रण देने का था और उसको स्वीकार भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। प्रदीप, आगे भी कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उड़ीसा के राज्य मंत्री के हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए उनका आज का ही कार्यक्रम यहाँ था और ये शिष्टाचार भेंट भी मुख्यमंत्री के साथ उनकी होनी थी और उसके बाद अब वो वापस जो है अपने राज्य लौट जाएंगे। ठीक है, ठीक है। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम ने करवट बदल दी है। 2 दिन तक प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। ऊपरी क्षेत्रों में अब बर्फबारी के आसार भी लगातार जताए जा रहे हैं। ये ताजा और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सर्द हवाएं दस्तक दे चुकी हैं। ठंड में तापमान लगातार गिरता जा रहा है, जो कि एक मुसीबत बन सकता है हिमाचल प्रदेश के वासियों के लिए, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है, जिसका असर साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मौसम ने करवट बदल दी है। 2 दिन तक प्रदेश में बादल छा रहेंगे। धूप की कोई संभावना नहीं है। इस पर भी ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे प्रदीप ठाकुर शिमला से ब्यूरो हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रदीप, इस समय मौसम करवट बदल रहा है और शीत लहर जो है वो चल रही है। हिमाचल प्रदेश में क्या बना हुआ है मौसम को लेकर? बिल्कुल बसंत, देखिए अगर राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ पर घने बादल छाए हुए हैं और जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है अगले 24 घंटे के लिए, उसमें ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। लेकिन दिसंबर का महीना ड्राई स्पेल का रहा है और उसके साथ साथ इस बार कम बारिश भी और बर्फबारी जो होती थी अमूमन, वो इस बार नहीं हुई है। अमूमन जो ऊंचाई वाले इलाके हैं प्रदेश के, वहां पर बर्फबारी होती थी, लेकिन अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। तस्वीरें थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त किस तरह का
नज़ारा शिमला में बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घनघोर बादल जो हैं इस वक्त छाए हुए हैं और जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसमें यही कहा गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र जिसमें शिमला भी आता है, बाकी भी जो शिमला के इलाके हैं, कुफरी का इलाका है, नारकंडा का इलाका है, अगर कुल्लू की ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें, वहां पर मलाना की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, ऊंचाई वाले क्षेत्रों की सेवन सिस्टर्स हैं जो सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। इसी तरह से किन्नौर के, चंबा के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, मंडी के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, शिकारी देवी का क्षेत्र है, वहां पर अब जो है इस तरह का टेम्परेचर बन गया है कि बर्फबारी हो सकती है, जो मौसम विभाग का अनुमान है। इसके साथ साथ जो निचले इलाके हैं वहां पर भी हल्की बर्फबारी जो माफ कीजिएगा बारिश जो है वो हो सकती है। हालांकि अभी शिमला की बात करें तो अभी मैं छिटपुट जो है वो हम कह सकते हैं कि बूंदाबांदी जैसी स्थिति जो मैं बूंदाबांदी महसूस कर पा रहा हूँ। हल्की हल्की बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि बूंदें गिर रही हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मौसम करवट लेने वाला है और टेम्परेचर हमेशा बनना चाहिए बर्फबारी के लिए, और जैसे जैसे ये ठंड बढ़ती है उसके साथ साथ एकदम से बर्फबारी होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो अमूमन क्रिसमस के आसपास बर्फबारी होती थी शिमला में, उसके साथ साथ न्यू ईयर के आसपास होती है, इस बार क्रिसमस को नहीं हुई, तो क्या नए साल में बर्फबारी होगी, इसको लेकर जो है सबकी उम्मीदें हैं। और पर्यटक भी जो बाहर से आते हैं, जैसे ही मौसम का उन्हें पता चलता है कि बादल घिर आए हैं शिमला में, तो वो शिमला का रुख करना शुरू कर देते हैं। काफी पर्यटकों को इसी बात को लेकर जो है उनकी एक इच्छा रहती है कि हम अपने सामने बर्फबारी होते हुए देखें, उसका नजारा ही कुछ और तरह का होता है। तो ये अब कह सकते हैं कि टेम्परेचर उस तरह का बनना शुरू हो गया है और उम्मीद है कि ऊंचाई वाले इलाकों में जो मौसम विभाग का भी अनुमान है 24 घंटों में कुछ न कुछ बर्फबारी जो है वो होगी और निचले इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। जी ठीक है प्रदीप, जब इस तरह से तापमान गिरता है हिमाचल प्रदेश में तो अलाव वगैरह की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की जाती है, सरकार की तरफ से की जाती है। अब की बार क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिली अलाव को लेकर, अलाव जलाने को लेकर आम जनता के लिए? बिल्कुल देखिए, जब भी टेम्परेचर गिर जाता है, मौसम जो है हम कह सकते हैं कि खराब हो जाता है, बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में होती है या जो निचले इलाके हैं वहां पर ठंड बढ़ जाती है, कड़ाके की ठंड अभी भी पड़ रही है। तो ऐसे में अगर अलाव की बात करें तो लोकल स्तर पर प्रयास होते हैं, हालांकि प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई विशेष प्रावधान हिमाचल में नहीं किया जाता है। हिमाचल एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर दुकानों के आसपास लोगों के लिए इस तरह के अलाव का इंतजाम किया जाता है, लेकिन कुछ स्वयंसेवी हैं और उसके साथ साथ कुछ मदद प्रशासन की तरफ से की जाती है। जो ऐसे लोग हैं जो रेन शेल्टर में कहीं रहते हैं, कोई सड़क के किनारे कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कोई भिखारी है, कोई कुछ है, इस तरह के लोग जो ठंड में कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उनके लिए जरूर कंबल की व्यवस्था की जाती है, उनको सुविधाएं देने की कोशिश जो है समाज से भी लगातार करते हैं। हम देख रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग इस तरह के हैं जिन्होंने पिछले कल भी या शिमला में ही कुछ एक इलाकों में जाके कंबलें बांटी है। तो इस तरह के प्रयास जो है लोगों के स्तर पर जरूर होते हैं, लेकिन प्रशासन कोशिश करता है कि अगर कहीं ज्यादा ठंड में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको शेल्टर होम में ले जाते हैं कुछ समय के लिए और फिर उनको वहां रखा जाता है। जी प्रदीप ठाकुर बने रहिएगा, मौसम को लेकर कुछ और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुनवा दे कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई, क्या कुछ जो है वो गाइडलाइंस दी गई है। अब घटते तापमान को लेकर सुनिएगा। देखिए, प्रदेश में आज ऑलरेडी एक्टिव WD है और इसके चलते पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। और देखिए, फोरकास्ट की बात करें तो 29 और 30 मतलब आज और कल जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, तो इनमें जो हाई रीचेज है वहाँ लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है। साथ ही जो मिड हिल्स और जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की भी संभावना है। तापमान की बात करें तो ये जो WD अप्रोच किया है इसके चलते जो न्यूनतम तापमान है इसमें प्रदेश में 2 से 4 डिग्री राइज हुआ है। और जो न्यूनतम तापमान है हालांकि वो लाहौल स्पीति में शिलांग में -4.8 रिकॉर्ड किया गया था। और बाकी जो तापमान की बात करें तो अभी सामान्य ही चले, सामान्य से अधिक चल रहे हैं। और ये जो वेदर है ये पहले ये 30 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। तो हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं शिमला से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रदीप ठाकुर, उनसे बातचीत करेंगे। तो आपने सुना कि मौसम विभाग की तरफ से भी ये बात की गई है कि आने वाले समय में और तापमान गिर सकता है, बर्फबारी के जो आसार हैं वो भी बने हुए हैं। प्रदीप, ऐसे में जो पर्यटक आते हैं, पर्यटक का रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का, शिमला का रुख करते हैं, और अक्सर ये देखा जाता है जब भी बर्फबारी होती है हिमाचल प्रदेश में मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, उसे लेकर पहले से क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए अभी तक?
बिल्कुल बसंत, देखिए उससे पहले एक जानकारी आपको साझा करना चाहूंगा और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है कि बर्फबारी अभी शुरू हो गई है और ठीक है। फाएं गिरना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये राज्य सचिवालय के बाहर की तस्वीर है और हल्की बर्फबारी, यानी हम कह सकते हैं कि जो स्लीट्स जो हैं वो फाएं हैं जो है वो गिरना शुरू हो गए हैं। और ये बिल्कुल राज्य सचिवालय की तस्वीर है और इसके साथ साथ थोड़ी बारिश भी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश वाली बर्फ है ये, उसमें बारिश भी मिक्स है और बर्फ की फाहें भी हैं। तो ये बर्फबारी जो मौसम विभाग ने कहा था, हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सही साबित हुआ है अनुमान, और अभी हल्की शुरुआत हो चुकी है और ये धीरे धीरे बढ़ सकती है। हालांकि आप जो है मेरा जो जैकेट है, कोट है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बारिश यहाँ हो रही है और हल्की हल्की फाहें भी गिर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बर्फबारी बढ़ जाती है, अच्छी बर्फबारी होती है, तो ये सीजन की पहली बर्फबारी होगी शिमला में, राजधानी शिमला में, जो पहाड़ों की रानी शिमला है वहां की पहली बर्फबारी होगी। हालांकि हल्की हल्की अभी है, ज्यादा तेज नहीं है। और अब जो है फाहों के साथ साथ बारिश जो है, बूंदाबांदी जो पहले मैं कह रहा था, बूंदाबांदी से थोड़ी तेज बारिश अब शुरू हो गई है और उसके साथ साथ बीच में मिक्स में बर्फ की ये फाहें भी हैं। तो ऐसा अमूमन देखा जाता है कि जो शिमला की ऊंचाई वाले इलाकों में जब बर्फबारी होती है तो कई बार हवा के साथ जो है इस तरह की जो बर्फ के फाहे हैं वो शिमला की तरफ जो है वो आ जाते हैं जब वहां पर बर्फबारी के साथ साथ तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं। लेकिन प्रॉपर बर्फबारी कब होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आपने भी सवाल किया कि इस वक्त परेशानियां, चुनौतियां जो है वो बड़ी रहती हैं, और शिमला की बात करें, एक बार ऐसा भी मौसम शिमला में बना था कि लगभग 2 सप्ताह तक बिजली नहीं लोगों को मिली थी, पानी की जो है सुविधाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी और बहुत ज्यादा बर्फबारी उस दौरान देखी गई थी, रिकॉर्ड की गई थी। तो ऐसे में कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, उसको लेकर नगर निगम और जो प्रशासन है वो पहले से ही तैयारियां करता है। उसको लेकर जो है पहले ही हम कह सकते हैं कि बैठकों का दौर चलता है और जब यहाँ पर रोड जो है वो पूरी तरह से लगभग हो जाते हैं। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार तापमान गिर रहा है, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी हिदायत दी गई सभी लोगों को अपने घरों में रहें और अलाव का सहारा लेते रहें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। हमीरपुर में मौसम ने सुबह से करवट बदल दी है, तो आसमान पर घने बादल भी छाए हुए और इसी के चलते कपकपाती जो ठंड है उसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं आप बात करें धौलाधार की, तो पहाड़ियों से आ रही ठंडी हवाओं से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में हुए परिवर्तन से हमीरपुर बाजार में लोग अलाव से अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिससे सूखी ठंड जो है वो सीधी अपना असर दिखा रही है और इससे बीमारियों का जो खतरा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द बारिश हो जाए तो ठंड से कुछ निजात मिलेगी। आप सभी देख रहे हैं कि ठंड बहुत है और दुकानों में काम है नहीं, तो सभी व्यापारी वर्ग बाहर आग जला के सेकने का काम कर रहे हैं और भगवान से दुआ करेंगे जल्दी बारिश हो जाए, तो हमारे पास बारिश से थोड़ा मौसम की तो जो बीमारी फैली वो भी थोड़ा उसका भी सुधार हो जाए और हमारा काम भी चल जाए। तो यही दुआ है कि जल्दी जल्दी बारिश हो जाए, इसीलिए हम बाहर बैठे हैं। ठंड ज़्यादा है, मौसम शुष्क है, शुष्क ठंड है, उससे खांसी वगैरह, रोग वगैरह फैल रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ी बारिश हो जाए तो काफ़ी हद तक फर्क पड़ जाएगा। बारिश नहीं हो रही, ठंड ज़्यादा हो रही है, इससे बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी और जो छतों में मिट्टी रहता है वो ज़्यादा उड़ेगा, जिससे और बीमारी फैलेंगी। क्या उम्मीद है बारिश की? अभी कोई उम्मीद नहीं है, रोटी तक तो कोई। तो देखा आपने कि किस तरह से आम जनता जो है वो अलाव का सहारा ले रही है। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी से शिकारी देवी मंदिर जाने पर प्रतिबंध लगाया, आगामी आदेशों तक धारा 144 भी लागू रहेगी। मंदिर जाने पर गिरफ्तारी होगी। बर्फबारी के चलते ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये ताजा और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंडी से, जहां पर शिकारी देवी मंदिर जाने पर अब प्रतिबंध रहेगा, आगामी आदेशों तक धारा 144 तक लागू रहेगी। मंदिर जाने पर सीधे गिरफ्तारी के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। बर्फबारी के चलते ये आदेश जारी किएंगे क्योंकि बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। ऐसे में ये आदेश जो हैं वो जनता की सहूलियत के लिए ही दिए गए हैं। मंडी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिकारी देवी मंदिर जाने पर अब प्रतिबंध लगाया गया है, आगामी आदेशों तक 144 धारा लागू कर दी गई है। मंदिर जाने पर गिरफ्तारी होगी, बर्फबारी के चलते आदेश जारी किए गए। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नितेश सैनी हमारे साथ मंडी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितेश, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? जी बसंत, मैं आपको बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में लगातार जो बर्फबारी का मौसम है, लगातार नए साल में आशंका भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। उसके चलते
यहाँ पे जो मंडी जिले का सबसे प्रसिद्ध शिकारी देवी मंदिर है, वहाँ के लिए जो प्रशासन है उन्होंने वहाँ पे धारा 144 वहाँ पे लागू की है और अगले आदेश तक वहाँ पे धारा 144 लागू रहेगी। और अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ से बिना इजाजत वहाँ पहुँचता है तो उसकी गिरफ्तारी भी यहाँ पे की जाएगी। और प्रशासन की तरफ से ही पूरी आदेश यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। अब क्योंकि जो शिकारी देवी मंदिर है वहाँ पे करीब 5-6 फुट वहाँ पे बर्फबारी होती है और जो पर्यटक हैं लगातार वहाँ पे पहुंच रहे थे और लोगों की शिकायतें भी प्रशासन को मिल रही, उसके बाद प्रशासन द्वारा ये कड़ा निर्णय यहाँ पे लिया गया है। तो बिल्कुल नितेश, सही कहा आपने। ऐसे में जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो एक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं शिकारी देव मंदिर जाने के लिए, ये सभी जानते हैं। ऐसे में जो पर्यटक आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, उन्हें जो परेशानियां हो रही हैं, ऐसे लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बात कही गई है कि कब तक जो है ये धारा 144 लागू रहेगी और कब तक ये प्रतिबंध लगाया जाएगा? आपको मैं बता दूं कि जो शिकारी माता मंदिर है वो मतलब 13,000 फुट की हाइट पे मौजूद है और वहाँ पे जो धारा 144 है वो आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो मंदिर के कपाट हैं वो मार्च तक यहाँ पे पूरी तरह से बंद किए गए हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में कब तक की धारा 144 लागू रहेगी वहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश ने हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो आगामी आदेशों तक धारा 144 लागू रहेगी। शिकारी देव मंदिर जाने पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है और क्योंकि बड़ी बर्फबारी होती है, 5 से 6 फुट तक बर्फ जम जाती है, इसलिए आदेश जारी कर दिए गए। तो इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लाहौल स्पीति से तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल लोगों में बना हुआ है। काजा के चेचम गांव में हिम तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद लोगों में जो हड़कंप है वो मच गया और एक दहशत का माहौल जो है वो साफ तौर पर लोगों में बना हुआ है। लोगों ने वन विभाग को सूचित कर दिया है। तेंदुए की तलाश जो है वो वन विभाग की तरफ से लगातार जारी है। अब देखना होगा कि कब तक इस हिम तेंदुए को पकड़ा जाता है, क्योंकि लोग दहशत में हैं। हिम तेंदुआ देखा गया और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर हिम तेंदुआ देखा गया है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं, काजा के चेचम गांव में हिम तेंदुआ देखा गया है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है और इसी दहशत के माहौल के चलते लोगों ने वन विभाग को सूचित कर दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि वन विभाग कब तक इस हिम तेंदुए को पकड़ता है, क्योंकि लगातार लोगों में दहशत का माहौल है। और लाहौल स्पीति की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।